ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और हम 11वें स्कंद का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोहरान कर रहे हैं। डिस्प्ले करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में चर्चा चल रही है। उद्धव गीता 8वां प्रश्न। उद्धव का प्रश्न, सर्वोत्तम साधना क्या है? उद्धव जी ने पूछा कि इतने सारे आध्यात्मिक मार्गों में कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? उन्होंने निस्वार्थ भक्ति के महिमा को विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की। शुद्ध भक्ति, निस्वार्थ भक्ति को सुनने की इच्छा प्रकट की है। सर्वोत्तम साधना मार्ग क्या है? सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का स्वरूप विलीन था, जिसे भगवान ने ब्रह्मा को पुनः प्रकट किया। ब्रह्मा ने मनु, फिर भृगु आदि ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे देवताओं, दैत्यों आदि में विविध रूप से फैला। विभिन्न जीवों की प्रकृति और इच्छाओं के अनुसार अनेक मतांतर, धार्मिक और नास्तिक दोनों उत्पन्न हुए। भक्ति ही सच्चा मार्ग। सांसारिक फल देने वाले कर्म अंततः दुखदायी होते हैं और अज्ञान पर आधारित हैं। केवल भगवान की शुद्ध भक्ति ही सच्चा सुख देती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है। भक्त न तो स्वर्ग, न सिद्धियां, न मोक्ष चाहता है, वह केवल श्री कृष्ण की सेवा में तृप्त रहता है। तो बहुत ही सुंदर बताया गया, भक्त क्या नहीं चाहता? न स्वर्ग, न सिद्धियां, न मोक्ष, मात्र वो कृष्ण की सेवा में बने रहना चाहता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे श्रीमती राधा रानी। हरे का अर्थ हो गया श्रीमती राधा रानी। हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे अपनी दिव्य आध्यात्मिक शाश्वत सेवा में लगाइए। भक्ति की महिमा और प्रभाव। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम मुझे ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। भगवान स्वयं अपने भक्तों की चरण रज से लोगों को पवित्र करना चाहते हैं। भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य पुनः भगवान की सेवा में शुद्ध स्थिति प्राप्त करता है। भक्ति का लक्षण, जिसमें सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है, जिसका मन भगवान में लीन है, वही सच्चा भक्त है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। जिसमें सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और जिसका मन भगवान में लीन है, ये भक्ति का, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। वही सच्चा भक्त है। यदि भक्त प्रारंभ में इंद्रियों को न भी जीत पाए, फिर भी वह इंद्रिय सुख से पराजित नहीं होता। भक्त के शरीर में रोमांच, अश्रु, हर्ष, नृत्य, विलाप आदि प्रेम के भाव स्वतः प्रकट होते हैं। ये शरीर में अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं शुद्ध भक्त के। न कोई यज्ञ, न तप, न अध्ययन। अगर भगवान की सेवा नहीं है तो आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। यज्ञ से नहीं, तप से नहीं, अध्ययन से नहीं, भगवान की सेवा से। तो अगर भगवान की सेवा करेंगे तो ही हम शुद्ध हो सकते हैं। भक्ति से ही भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, अन्य किसी साधना से नहीं। जैसे अलग अलग प्रकार के हमारे योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। और आज योग दिवस भी है, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, और कलयुग में सबसे सरल योग है कि हम नाम जप के माध्यम से भगवान से जुड़े। तो योग और प्राणायाम की विधि बताई है, अष्टांग योग की विधि, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा देखिए अच्छे से। समतल स्थान पर बैठकर शरीर सीधा रखते हुए
नेत्रों को नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित करें। पूरक, कुंभक और रेचक से प्राणायाम करें। दिन में 3 बार 1 माह तक अभ्यास करें। मूलाधार से ऊर्ध्व गति में ओमकार और हृदय तक ले जाते जाएं, फिर 15 अंशों से संयुक्त करें। ये योग और प्राणायाम की विधि बताई गई है, साधना की विधि बताई है, जो अष्टांग योग है उसकी विधि बताई है। हृदय में स्थित अष्टदल कमल पर ध्यान करें, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और अंततः श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप विराजमान हो। 4 भुजाएं, श्याम वर्ण, पीतांबर, वनमाला, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, चक्र, शंख, गदा, पद्म, दिव्य चिन्हों से युक्त श्री कृष्ण का मधुर मुस्कान युक्त मुख ही ध्यान का अंतिम लक्ष्य हो। तो ये हमने अष्टांग योग की विधि के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण को हृदय में दर्शन करना। प्रभु जी, ये 15 अंशों से योग करने का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आया तो ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी 15 अंश का क्या मतलब है? 15 डिग्री? नहीं, 15 डिग्री से मतलब नहीं है यहाँ पर। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको छोड़ देते विनीत जी। नाम जप के ऊपर हमें ध्यान करना है। ठीक है, ये अष्टांग योगी के बारे में बताया जा रहा है और फिर हृदय में भगवान के दर्शन के बारे में बताया गया। फिर आगे कह रहे हैं, अंततः ध्यान से भी ऊपर उठकर चेतना को आकाश में स्थित करें और फिर भगवान की चेतना में लीन हो जाए। यह अवस्था आत्मा और परमात्मा के अभिन्न रूप को अनुभव कराने वाली होती हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। जब योगी मन को श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से स्थिर करता है, तब माया, अहंकार और अज्ञान तुरंत समाप्त हो जाते हैं। तीनों बातें नोट कीजिए। जब योगी मन को श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से स्थिर करता है, तब माया, अहंकार और अज्ञान तुरंत समाप्त हो जाते हैं। अब इससे क्या सीख मिलती है? यह अष्टांग योगी के बारे में है। भक्ति ही सर्वोच्च साधना है जो भगवान को प्राप्त कराने में समर्थ है। ज्ञान, योग, कर्म आदि उपाय तब तक पूर्ण नहीं जब तक वे प्रेम भक्ति से युक्त न हो। अंततः ध्यान का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण रूप से स्थित होना है। ये ध्यान के बारे में बता दिया। अगला, उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, हे कमल नेत्र श्री कृष्ण, व्यक्ति को आपके किस रूप पर और किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? तो ये उद्धव जी का प्रश्न है कि आपके किस रूप पर और किस प्रकार ध्यान का उद्देश्य। जीवात्मा का ध्यान भगवान के रूप पर केंद्रित होना चाहिए ताकि उसकी चित्तवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर में स्थित हो जाए। यह ध्यान अंत में भक्त को भगवान की भक्ति, शुद्ध ज्ञान, वैराग्य की ओर ले जाता है। भगवान के किस रूप पर ध्यान करें? इस प्रश्न का उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि भक्त को भगवान के चित्ताकर्षक श्याम वर्ण 2 भुजाओं वाले पीतांबरधारी मुरली मनोहर रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह रूप विशेष रूप से मधुर, शांत और कृपालु होता है, जिससे मन तुरंत आकर्षित हो जाता है। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? यस, कौन बताएंगे? विनीत जी बताएंगे। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ विनीत जी। विनीत जी, कृष्ण शब्द का अर्थ। नहीं बता रहे विनीत जी? ठीक है, सुशील जी बताइए। सर्वाकर्षक। यस, सर्वाकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर सके। आकर्षति इति कृष्ण। तो भगवान के रूप के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे उद्धव जी को किस रूप पर ध्यान करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भक्त को भगवान के चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षण करने वाले श्याम वर्ण 2 भुजाओं वाले पीतांबर धारी मुरली मनोहर रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह रूप विशेष रूप से मधुर, शांत, कृपालु होता है, जिससे मन तुरंत आकर्षित होता है। साथ साथ पढ़िए। ध्यान मंत्रों
ध्यान मंत्रों और भगवान के लक्षणों पर आधारित होना चाहिए। ध्यान मंत्रों और भगवान के लक्षणों पर आधारित होना चाहिए। पहले शरीर की स्थिति आसन को स्थिर कर लेना चाहिए, फिर चित्त को शांत कर चरणों से लेकर मुकुट तक भगवान के स्वरूप का एक एक करके ध्यान करना चाहिए, चरणों से मुखारविंद की तरफ। अब कौन सा रूप सर्वोत्तम है ध्यान के लिए? यद्यपि भगवान अनंत रूपों में प्रकट होते हैं, मधुर और मानवीय रूप जिसमें भगवान ने वृंदावन और द्वारका में लीलाएं की, वह द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं फोटो में, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, त्रिभंगी भगवान श्याम श्री कृष्ण। आगे भगवान ने कहा, जो इस प्रकार उनका ध्यान करता है उसका हृदय शुद्ध, निसंग और ईश्वर प्रेम से पूर्ण हो जाता है। अंत में ऐसा भक्त मोक्ष या भगवत धाम की प्राप्ति करता है। जो भगवान पे ध्यान करेगा वो कहाँ जाएगा? साफ साफ बता दिया है मंजू तोड़ी माता जी। जो भगवान पर ध्यान करेगा वो कहाँ जाएगा? यस माता जी बोलिए बोलिए। भगवान पर ध्यान करेगा प्रभु जी तो करेगा तो भक्ति भाव मिलेगा। नीचे पढ़िए, लिखा हुआ है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है? मोक्ष हो ऐसा जाएगा। भक्त मोक्ष है, भागवत धाम को प्राप्ति करता प्रभु जी। हरे कृष्ण। फिर आप कंफ्यूज मत होइए ना माता जी, तो दूसरे लोगों से मेरे पास कंप्लेन आती है, मंजू तोड़ी माता जी को आप इतना क्यों परेशान कर रहे हो? मतलब ठीक है, अंत में तो ये ऐसा भक्त मोक्ष या भागवत बहुत धाम को बढ़िया। प्राप्त यस, जो करते हैं। भगवान में ध्यान करेगा वो भगवत धाम को जाएगा, भागवत धाम। भगवान के ध्यान जाएगा। धन्यवाद, माइक म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है, तो हमने पूरा क्लियर हो गया कि भगवान का रूप जो कृष्ण रूप है उस पर ध्यान करना है और उनको ध्यान करने से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न 9वां, श्री उद्धव ने पूछा, मुझे योग सिद्धियों के विषय में कुछ बताइए। इसके कितने प्रकार हैं और इन्हें प्राप्त कैसे किया जाता है, आप बताइए, क्योंकि आप ही योगेश्वर हैं। तो आज जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, अर्थात उस योग के माध्यम से हमें किसे प्राप्त करना है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। योग का उद्देश्य क्या है? योगेश्वर, योग से योगेश्वर। लेकिन क्या हो गया आजकल, योग से हमें योगेश्वर को हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, पर हमें योग का उद्देश्य, योग मतलब जोड़ना, किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ जुड़ना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जो अष्टांग योग है उससे 18 सिद्धियां प्राप्त होती है। तो उद्धव जी ने पूछा कि योग की सिद्धियों के विषय में कुछ बताइए। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि योग के अभ्यास से 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इनमें से 8 मुख्य हैं, प्राकृतिक हैं, और 10 गौण हैं, ये माध्यमिक सिद्धियां हैं। तो मुख्य सिद्धियां आप पहले पढ़ लेते हैं। 8 मुख्य सिद्धियां: अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना; महिमा, महान से महान बनना; लघिमा, अत्यंत हल्का बनना; प्राप्ति, इच्छित वस्तु को कहीं से भी प्राप्त करना; प्राकाम्य, किसी भी योग्य वस्तु का अनुभव करना; ईशिता, माया की उपशक्तियों को नियंत्रित करना; वशिता, तीनों गुणों से अप्रभावित होना; कामावासयिता, सर्वत्र से असीम वस्तुएं प्राप्त करना, सारी इच्छाएं पूरी करना। तो ये 8 मुख्य सिद्धियां हो गई। तो ये 8 मुख्य सिद्धियां हो गई। और हम सब लोग जानते हैं कि अष्टांग योगी, उनका लक्ष्य है इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना, हल्का से हल्का, भारी से भारी। ये सब चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं 8 सिद्धियों के लिए लोग प्रयास करते हैं। अब 10 जो हैं गौण सिद्धियों के बारे में बताया गया है। भूख प्यास पर विजय, दूर की वस्तुएं सुनना और देखना, मन की गति से चलना, इच्छा अनुसार रूप धारण करना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, इच्छा से शरीर छोड़ना, देवता और अप्सराओं के क्रीड़ा दर्शन करना, दृढ़ संकल्प का पूर्ण होना, आज्ञाओं की निर्विघ्न पूर्ति, त्रिकाल ज्ञान, भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। ये 10 गौण सिद्धियां। टोटल कितनी सिद्धियां हो गई? 18। ठीक है। प्रत्येक सिद्ध
प्रत्येक सिद्धि विशेष ध्यान से प्राप्त होती है। जैसे अणिमा प्राप्त होती है सूक्ष्म परमाणु में भगवान के ध्यान से, महिमा प्राप्त होती है महत्त्व के ध्यान से, लघिमा प्राप्त होती है सूक्ष्म तलों में भगवान को देखने से, प्राप्ति और अन्य सिद्धियां भी विशिष्ट ध्यान और एकाग्रता से प्राप्त होती हैं। तो कुछ न कुछ विशेष ध्यान करना पड़ेगा, तभी इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छित रूप प्राप्त करना भगवान की योग माया में ध्यान लगाने से संभव है। इच्छा अनुसार शरीर त्यागना, स्वच्छंद मृत्यु और दूसरों के शरीर में प्रवेश भी योग के माध्यम से संभव है। कोई किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाए, स्वच्छंद मृत्यु समझ गए आप, इच्छा से मृत्यु, इच्छा मृत्यु। जैसे ब्रह्मा जी हो गए और विष्णु पितामह हो गए, और प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी अंत समय में कुछ नहीं लिए थे और इच्छा कर रहे थे मैं बस अब शरीर छोड़ूंगा, अपनी मर्जी से वो शरीर छोड़ना चाह रहे थे। जब भक्तों ने बहुत 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 निवेदन किया तो प्रभुपाद जी ने फिर एक गिलास जूस पिया था, आई थिंक ग्रेप जूस था, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते ठीक है हम वापस से प्रचार करेंगे, और फिर से सब लोगों को उत्साहित किया, प्रभुपाद जी ने मोटिवेट किया। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने अपना जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचा। आगे, ईश्वर के आदेश जैसी शक्ति जो योगी श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखकर ध्यान करता है, उसके आदेश विफल नहीं होते, वह श्री कृष्ण के समान अजय बन जाता है। तो योगी के बारे में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करने वाला योगी वो अधिक ध्यान करेगा तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आदेश पूर्ण हैं, उसी प्रकार जो योगी है वो भी अपने कार्य में अजय बन जाता है और उसके आदेश भी विफल नहीं होते। नेक्स्ट, अब सिद्धियों की कुछ सीमा है और भक्ति की श्रेष्ठता है, तो ये तुलना बताई गई है। भगवान ने स्पष्ट किया कि ये सिद्धियां अंततः भक्ति के मार्ग में क्या है, बाधा। सिद्धियां पाने की इच्छा भक्ति से मन को विचलित कर देती हैं। इन सिद्धियों को सहज प्राप्त कर सकता है भक्त, इन सिद्धियों को सहज प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो इसमें उदाहरण किसका लागू होता है, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी का क्या उदाहरण है, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि स्वामी जी आपके पास कुछ सिद्धियां हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ हैं, तो आप कुछ सिद्धियां दिखाइए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मैं सिद्धियां दिखाऊंगा तो तुम लोग सिद्धियों के पीछे भागोगे, लेकिन मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूं, कृष्ण के प्रति भक्ति, जिससे कि तुम कृष्ण के पीछे भागो। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हाँ, भगवान ने स्पष्ट किया कि सिद्धियां अंततः भक्ति के मार्ग में बाधा हैं। सिद्धियां पाने की इच्छा भक्ति से मन को विचलित कर देती हैं। भक्त इन सिद्धियों को सहज प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। जो सिद्धियां जन्म, औषधि, तप या मंत्र से मिलती हैं, वे भक्ति से सहज प्राप्त होती हैं, लेकिन जो सर्वोच्च सिद्धि हैं, भगवान की प्राप्ति, वह केवल भक्ति से ही संभव है। भगवान को किससे प्राप्त किया जा सकता है, मात्र भक्ति से। कौन सा श्लोक है गीता का, जल्दी बताओ, 18वें अध्याय का। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज। भक्त्या माम अभिजानाति। बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश, वेरी गुड। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के माध्यम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई बोले कि आज तो योग दिवस है, मैं आसन करूंगा, खूब प्राणायाम करूंगा और भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ऐसे खड़ा रहूंगा एक टांग पर। हमारे श्रीमान जो बड़े भक्त हैं, हमारे श्री प्रहलाद महाराज जी, उनके पिताश्री हिरण्यकशिपु जी बहुत समय तक एक टांग पे खड़े रहे थे, भगवान प्रकट नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, भौतिक चीज मांगनी थी, मांग ली, भगवान को तो नहीं प्राप्त कर सकते।
भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? भक्ति। और भक्ति में क्या है? नवदा भक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ लो, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे चित्त में ये बैठ जाना चाहिए। जो सिद्धियां जन्म, औषधि, तप या मंत्र से मिलती हैं वे भक्ति से सहज प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की प्राप्ति, वह केवल भक्ति से ही संभव है। कोई ये सोचे कि मुझे तो असीता, वसीता, अणिमा, लघिमा सारी सिद्धियां मिल गई है, प्राप्ति तो मैं भगवान को भी प्राप्त कर सकता हूं, नहीं प्राप्त कर सकता। ये इस प्रकार से हुआ, थोड़ा सा भौतिक उदाहरण देते हैं आपको। ये इस प्रकार से हुआ जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, या किसी स्त्री के पास एक क्या बोलेंगे, किसी लड़की के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अपने पैसे का उपयोग करके क्या चाहती है कि वो लड़का उससे प्रेम करे। प्रेम पैसों से या अपनी धन संपत्ति की सिद्धि से नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसी प्रकार भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये सिद्धियां किसके बराबर है? उस धन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ही समस्त योग, ज्ञान, धर्म और सिद्धियों के कारण, रक्षक और स्वामी हैं। जैसे भौतिक तत्व हर शरीर के भीतर और बाहर होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी सर्वव्यापक परमात्मा हैं, सब हृदय में स्थित हैं। मुख्य शिक्षा, योग सिद्धियां चमत्कारी लगती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ हैं। हनुमान जी के पास ये 8 की 8 सिद्धियां थी, लेकिन वो भगवान के क्या थे? बोलो, सेवक। भक्त थे। भक्त हैं और आपके पास सिद्धियां हैं तो कोई बात नहीं। अगर भक्त हैं और आपके पास धन संपत्ति, वैभव आदि ये सब कुछ है तो कोई बात नहीं, आप उसका उपयोग कर लोगे भगवान की सेवा में। भक्ति के बिना ये सब कुछ व्यर्थ है। जैसे कि 0 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 कितने हो गए टोटल? 0 0। उसमें क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है, तो भगवान को ऐड करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू हो जाएगा। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला भक्त स्वयं सिद्ध हो जाता है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। श्री कृष्ण ही सभी सिद्धियों, योग और ब्रह्म ज्ञान का परम आधार है। नेक्स्ट, श्री उद्धव ने कहा, आप प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त सर्वव्यापी हैं। आप सबके हृदय में छिपे हैं और कोई आपको देख नहीं पाता, जबकि आप सबको देखते हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से उनके विविध ऐश्वर्यों, शक्तियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने जानना चाहा कि भगवान किस किस रूप में पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल और चारों दिशाओं में प्रकट होते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य, विभूतियों के बारे में प्रश्न किया है, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। जिस प्रकार से भगवद गीता में 11वां अध्याय है विराट रूप, और ऐश्वर्य जो बताए भगवान ने 10वें अध्याय में, तो उसी प्रकार यहाँ पर उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान का उत्तर, भगवान ने बताया कि अर्जुन ने भी यही प्रश्न युद्ध भूमि में किया था। उन्होंने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि वे ही हर वस्तु के मूल हैं, सृष्टि, पालन और संहार करता वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की विभूतियां, अब क्या विभूतियां हैं भगवान बता रहे हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान ने बताया ना 10वें अध्याय में भगवान ने कि मैं तारों में मैं ये हूँ, मैं मछलियों में मैं ये हूँ, मैं हथियारों में मैं हूँ, ज्ञान में मैं ये हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भौतिक जगत में अपनी विभूतियों को। भगवान ने अपनी उपस्थिति को संसार की विविध वस्तुओं और व्यक्तियों के माध्यम से व्यक्तियों में बताया। देवता, ऋषि और महापुरुषों में, देवता, ऋषि और महापुरुषों में, ठीक है, इंद्र में स्वयं, अग्नि में वसु, विष्णु में आदित्य, शिव में रुद्र, भृगु में, थोड़ा सा इसको अपोजिट करते हैं, ठीक है,
लिखने में, हिंदी में लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अग्नि में वसु और आदित्यों में विष्णु, रुद्रों में शिव, ब्राह्मणों में भृगु, राजाओं में मनु और ऋषियों में नारद, सिद्धों में कपिल। ये विभूतियां हैं। अब पशु पक्षियों की बात करें तो हाथियों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़, गायों में कामधेनु, नदियों में गंगा और जलाशयों में समुद्र। ये भगवान के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करता है। अब प्राकृतिक तत्वों में ऋतुओं में वसंत, वर्षों में संपूर्ण काल, काल चक्र में सतयुग, शास्त्र मंत्र तप और योग में, मंत्रों में गायत्री, विकार, यज्ञों में वेदाध्ययन, व्रतों में अहिंसा और योग के 8 अंगों में समाधि। भौतिक वस्तुओं और चरित्र गुणों में रत्नों में माणिक्य, धातुओं में सोना, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभुव मनु, गुणों में त्याग, क्षमा, बल, शील। अब भगवान का निष्कर्ष इन गुणों से संबंधित, इन भौतिक ऐश्वर्यों से संबंधित। ये सभी ऐश्वर्य और शक्तियां उनकी ही विभूतियां हैं। जो भी तेज, सौंदर्य, ऐश्वर्य, पराक्रम, ज्ञान, तपस्या और गुण कहीं भी दिखाई दें, वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अंश है। कुछ भी आपको कहीं पर भी दिखाई दे, तुरंत आपको याद करना है किसको? भगवान श्री कृष्ण को। रसों में कौन है? रसों में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में गीता में, जल रसोहम अपसु कौन्तेय। जब भी जल पीते हैं भगवान, कुछ भी बड़ा दिखाई दे, कुछ अधिक विशाल दिखाई दे, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया क्रैश हुआ तो इतना बड़ा विशाल ये सब कुछ घटना हुई, तुरंत भगवान क्या लीला है आपकी, इतना बड़ा फ्लाइट उड़ाने की शक्ति भी दी मनुष्य को, उठवाया भी, थोड़ी देर चला भी और फिर वो फेल भी हो गया और फिर वो क्रैश भी हो गया। हर समय हमें भगवान को याद करना है। फिर भगवान जो है बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान तो पूरा गोवर्धन उठा लिए थे। इस प्रकार से भगवान को याद करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यम होने चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से। यस, भगवान का निष्कर्ष, ये सभी ऐश्वर्य और शक्तियां उनकी ही विभूतियां हैं। जो भी तेज, सौंदर्य, ऐश्वर्य, पराक्रम, ज्ञान, तपस्या और गुण कहीं भी दिखाई दे, वह भगवान का ही, श्री कृष्ण की ही शक्ति का अंश है। ये गीता में भगवान बोलते हैं कि ये सब कुछ जो दिख रहा है तुम्हें, ये मेरी शक्ति का अंश मात्र है। चेतावनी और उपदेश, भौतिक ऐश्वर्य अस्थायी और माइक हैं। माइक सीमित, माया में लिप्त है। माइक का मतलब हो गया माया में लिप्त है। भौतिक ऐश्वर्य अस्थायी और माइक हैं। जैसे आकाश में फूल, आकाश में फूल उगते हैं क्या? आकाश से फूल वर्षा हो सकती है क्या खुद से? नहीं। तो इस प्रकार से माइक है। अतः इनके मोह में न पड़े, वाणी, मन, प्राण और इंद्रियों को नियंत्रित कर शुद्ध बुद्धि से भगवान में मन लगाए। वाणी, मन, प्राण और इंद्रियों को नियंत्रित कर शुद्ध बुद्धि से भगवान में मन लगाए। मुख्य शिक्षाएं की टेक अवे, भगवान हर वस्तु में है, लेकिन भक्त का कर्तव्य है उन्हें मूल रूप में पहचानना और उनकी भक्ति में स्थिर रहना। जो अपने वचन, मन और प्राण पर नियंत्रण करता है और भगवान में श्रद्धा रखता है, वही सच्चा योगी और आध्यात्मिक साधक है। जो क्या करता है? जो अपने वचन, मन और प्राण पर नियंत्रण करता है और भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चा योगी और आध्यात्मिक साधक है। नेक्स्ट, उद्धव जी का प्रश्न। उद्धव जी ने पूछा, वर्णाश्रमियों व सामान्य लोगों के लिए जो धर्म आपने बताए हैं, आपने पहले बताए थे, वे लुप्त हो रहे हैं। कृपया करके बताइए कि लोग अपने नियत कर्मों के द्वारा आपको कैसे प्राप्त करें।
जब आप पृथ्वी से प्रस्थान कर जाएंगे तब धर्म का प्रचार कौन करेगा? उद्धव जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि वर्णाश्रमियों एवं सामान्य लोगों के लिए जो धर्म आपने पहले बताए थे वे लुप्त हो रहे हैं। कृपा करके बताइए कि लोग अपने नियत कर्मों के द्वारा आपको कैसे प्राप्त करें। जो अपना नियत कर्म है उसको करते हुए आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप पृथ्वी से प्रस्थान कर जाएंगे तब धर्म का प्रचार कौन करेगा? आपके मुंह से क्या उत्तर आएगा बोलो? जब आप धरती से चले जाएंगे तो धर्म का प्रचार कौन करेगा? प्रभुपाद जी को कृष्णा की शुद्ध भगवत भक्त गीता। या शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी। नेक्स्ट, तो उत्तर पढ़ते हैं। सतयुग में केवल एक वर्ण हंस था। सभी लोग स्वतः भक्त और तपस्वी थे। उस समय वेद ओम के रूप में प्रकट थे और धर्म का प्रतीक 4 टांगों वाला बैल था। त्रेता युग में भगवान के हृदय में से 3 वेद ऋक, यजु, साम और यज्ञ की विधियां प्रकट हुई। तो फर्स्ट वेद कौन सा था? अथर्ववेद। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास भगवान के विराट रूप से उत्पन्न हुए हैं। अब ये कहां से उत्पन्न होते हैं? ओम के रूप में प्रकट होने का क्या तात्पर्य हुआ? किस रूप में? ओम के रूप में। ध्वनि ध्वनि ये तो ध्वनि के रूप। के रूप में प्रकट थे वेद। हाँ हाँ, तो इसका क्या मतलब है? शुरुआत में वेद जो है, शास्त्र है, जो वो ध्वनि रूप में ही थे, लिखित रूप में नहीं थे। ठीक है। अच्छा, जल्दी से कोई बताएंगे मुझे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भगवान के कौन से भाग को दर्शाते हैं और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास कौन से भाग को दर्शाते हैं? यस, कौन बताएंगे जल्दी से? यहाँ शायद नहीं बताया गया आगे। यस, कौन? मस्तिष्क ब्राह्मण। हाँ, मस्तिष्क ब्राह्मण, अच्छा। भुजाएं क्षत्रिय, वैश्य उदर और जंगाएं या पैर शुद्ध। ठीक है। सिर ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये कहां से प्रकट होते हैं? मंजू मुरार का माता जी। बोलिए, याद है तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ध्यान में नहीं है। ये शैलजा मित्तल माता जी याद है? प्रभु जी मैं बताऊं? कौन बता रहे? मैं, प्रभा। यस, प्रभा जी बताइए। प्रभु जी प्रभु भगवान के विराट रूप से उत्पन्न हुए। हाँ, कौन कौन से अंग से उपस्थित प्रकट हुए, ये प्रश्न है। वाह माता जी, आपने गजब उत्तर दिया। लोग 4 आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भगवान के विराट रूप से उत्पन्न हुए। माता जी, इसमें भी अंग बताया है। यस, कौन बताएगा? बताइए, इनको मालूम है वो उत्तर दीजिए। प्रभु सिर से सन्यासी, वक्षस्थल से वानप्रस्थी, हृदय से ब्रह्मचारी और जनांगों से ग्रस्त। यस, हमने पढ़ा था। जननांग से ग्रस्त, हृदय से ब्रह्मचारी, वक्षस्थल से वैश्य और सिर से वैश्य नहीं, सॉरी, वानप्रस्थ और सिर से संन्यास आश्रम। ठीक है प्रभा माता जी। 4 वर्णों के स्वाभाविक गुण। ब्राह्मण, ब्राह्मण के क्या गुण है देखिए। हो गोविंदा, मुझे लगता है हमारे कौन से गुण होंगे? शूद्र में आएंगे क्या? चेक करते चलो। शांति, संयम, तप, पवित्रता, संतोष, सहनशीलता, सादगी, भगवान में भक्ति, दया, सत्यता, ये सब किसके गुण हो गए? ब्राह्मण के। मैच नहीं हो रहा है, चलो अगले पे चलते देखते हैं। शक्ति, पराक्रम, धैर्य, उदारता, नेतृत्व, क्षमा, ब्राह्मणों में श्रद्धा, ये भी थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, नीचे चलते हैं।
वेदों में विश्वास, दान, निष्कपटता, ब्राह्मण सेवा, धन संचय, थोड़ा सा मैच हो रहा है, धन संचय थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। ब्राह्मणों, देवताओं, गौ सेवा, प्राप्त धन में संतोष, चारों कैटेगरी में नहीं आते, लगता है इसके बाहर है हमारा। तो गंदगी, असत्यता, चोरी, काम, क्रोध, लालच, कलह, ये ठीक है भाई, इसमें पूरा अपना ग्रेड पूरा 100 में से 100 नंबर मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो ब्राह्मण हैं, बाकी कोई आप अच्छे सब लोग, आप तो सब लोग अच्छे ही है। मेरा लास्ट वाला सेट हो रहा है पूरा। नहीं प्रभु जी, अगर आपका लास्ट सेट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा पता नहीं। हम लोगों का लास्ट से भी हम तो कहीं भी नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा, देखो सत्य है वो सत्य है, मेरा बता रहा हूँ मैं, खाली प्रवचन करने से कुछ ऊपर नीचे नहीं होता ना, ठीक है। प्रभु जी, शूद्र वाली बात समझ नहीं आई। ये तीनों की सेवा करता है, ब्राह्मणों हाँ, की, ठीक। जैसे कि होता है ना, जैसे घर पे हम काम वाले रखते हैं, तो वो भाई क्षत्रिय के घर में हो या वैश्य के घर में या ब्राह्मण के घर में, वो सेवा करता है तीनों की। ठीक है। शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। परंतु हम ही सेवा थोड़ी को तो। हाँ ठीक बात है, इसलिए कहा गया है जन्मनाथ जाए थे शूद्र, कलयुग में सब लोग शूद्र हैं। अगर किसी और की सेवा में लगे हुए तो हम क्या हैं, शूद्र हैं। मैं जब घर से आ रहा था, मेरी दादी को मैं थोड़ा जोर से बोल के आ गया था, इंजीनियरिंग किया क्या फायदा, दूसरे लोगों की सेवा ही तो करना है, पैदा हुआ ब्राह्मण घर में, काम कर रहा हूँ शूद्र का। फिर मैंने बोला मेरे भाई के बारे में, ये मेरा भाई ये डेंटिस्ट है, ये क्या करेगा, लोगों को बोलेगा खोलो दांत खोलो, थोड़ा इधर देखो इधर, उसकी गंदगी निकालेगा, मुंह से कचरा निकालेगा, उसका मुंह साफ करेगा, ये क्या है। पर नाम तो लिखा है कि अविनाश राज पुरोहित ब्राह्मण, वाह 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 शाबाश। और काम किसका कर रहे हैं, शूद्र का काम करता है। काम शूद्र का कर रहे हैं, तो ऐसा क्या पढ़ाई करना। यस, वेरी गुड। बीच बीच में लेकिन प्रभु जी, अगर ये कार्य करके भगवान को अर्पित कर देता है तब तो ब्राह्मण हो गया ना, तो वैष्णव हो गया, वैष्णव हो गया। हमें वैष्णव बनना है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्र, हमें भक्त बनना है। अभी किसी ने पूछा था मुझे, आप क्या है, मैंने कहा मैं भक्त हूं, सिंपल, ठीक है। बद्रीनाथ में पूछा था या कहीं पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगवान की विभूतियां, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को पढ़ने के बाद वापस हो गया, ये दोबारा आ गया क्या, बीच में मिक्स हो गया, ये हो गया प्रभु। हुआ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा शायद यही फ्लो होगा हमारा। कंटिन्यू है हो ये तो चुका पहले। हो चुका प्रभु जी। सूर्य प्रकाश मधुर स्वाद हो गया, तो वसंत नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ था, प्राकृतिक तत्व काल, ठीक है हो गया, ओके। हरे कृष्णा, अरे क्या जल्दी जल्दी हो गया, हरि बोल। ठीक है, पूरा हो गया ये। प्रभु जी मुझे एक डाउट है। एक डाउट है, बाद में पूछ लेना आप जी। याद रख के पूछ लेना बाद में, ठीक है। सभी वर्गों के लिए सामान्य कर्तव्य, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, परोपकार, काम, क्रोध, लोभ से रहित जीवन। इसलिए आजकल के लोग बोल रहे हैं भाई भक्ति ना करो, कुछ भी नहीं करो, ईमानदार बन जाओ बस, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि अभी ये गुण ही देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम इतना नीचे उतर गए कि एटलीस्ट ईमानदार तो बन जाओ, भक्त बनना ये बनना वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम, गायत्री दीक्षा से द्विजत्व प्राप्त कर गुरुकुल में निवास करें, पवित्र वेशभूषा, मृग चर्म, कुशा, जटाएं, दंड, जलपात्र, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन, स्त्रियों से दृष्टि दूरी होगा ही, स्त्रियों से दृष्टि नहीं है, गलत लिखा है, स्त्रियों से दूरी, सॉरी ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्त्रियों से दृष्टि, स्पर्श या वार्तालाप तक निषिद्ध, पूरा वाक्य है। गुरु की सेवा, चरण संवाहन, आदेश की प्रतीक्षा,
उसके लिए अन्न ग्रहण, अन्न संग्रह, गुरु को ईश्वर के समान मानना, अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण, गायों की पूजा, ये ब्रह्मचर्य व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। मंत्रों से मौन जाप, त्रिकाल संध्या, ये सब ब्रह्मचर्य व्यक्ति के लिए। गुरु ग्रह से ग्रही बनने की प्रक्रिया, गुरु ग्रह, गुरु, अच्छा, ग्रही, गुरु जो है वो अपने को ग्रह मेधि से गृहस्थ बना देते हैं, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर गृहस्थ के बारे में। गुरु गृह से गृही बनने की प्रक्रिया, अच्छा, ठीक है। गुरु के घर से ग्रस्त बनने की प्रक्रिया, ब्रह्मचारी से ग्रस्त बनने की प्रक्रिया है ये, ठीक है, हिंदी अच्छी लिखी है। वेद अध्ययन पूर्ण कर गुरु को दक्षिणा देकर ब्रह्मचारी गृही बन सकता है, ग्रस्त बन सकता है। उचित वर्ण, उम्र व गुणों वाली स्त्री से विवाह कर सकता है। यदि कोई कई विवाह करे तो प्रत्येक स्त्री को नीचतर वर्ण की होनी चाहिए, ठीक है। तो भी शादी करते हैं तो या तो सेम वर्ण की, वो तो ऐसे था ना, तो मुझे आप बताया दूसरी शादी तो करता है तो। एक अनुलोम विवाह है, एक प्रतिलोम विवाह है। तो अनुलोम के बारे में बताया गया है कि पुरुष जो है वो नीचे की वर्ण की स्त्री से शादी कर सकता है, लेकिन स्त्री जो है वो ऊंचे वर्ण के पुरुष से शादी नहीं कर सकती। नहीं प्रभु जी, इसमें एक से ज्यादा करेगा तब। दूसरी जो स्त्री है वो पहली वाली स्त्री से नीचे वर्ण की होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे लिखा है क्या? यदि कोई ऐसे समझाया था ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई कई विवाह करे, अच्छा, तो प्रत्येक स्त्री को निचतर वर्ण की होनी चाहिए, ठीक है, ओके, जो भी है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य अभी हमारे लिए है, जो क्लास में बैठे हुए भक्त लोग हैं और भी भक्त लोग, उन सब के लिए है ये। द्विज अर्थात 2 बार जन्मा हुआ, अर्थात दीक्षा प्राप्त हुआ, यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ, वेद अध्ययन, दान, ब्राह्मण। द्विज अर्थात द्विज कौन कहलाता है? जो यज्ञ करता है, वेद अध्ययन करता है और दान देता है। ब्राह्मण, दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ करना, ये सब ब्राह्मण के कार्य हो गए। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत बताया जा रहा है, ठीक है। गृहस्थ है और क्या है? द्विज है, गृहस्थ है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण दान से बचे तो अन्न संग्रह कर जीवन यापन कर सकते हैं। निर्लोभी, तटस्थ व भक्त गृहस्थ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निर्लोभी, तटस्थ और भक्त गृहस्थ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्त होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, चाहे वो गृहस्थ हो। वह सभी यज्ञ, पितृ, देव, ऋषि, प्राणी, अतिथि हेतु नियमित करे। मैं ही करता हूं और सब मेरा है, यह मोह भाव बंधक कारक है। मैं करता हूं और सब मेरा है, मैं करने वाला हूं और यह सब मेरा है, ये भाव मोह कारक है, बंधक कारक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो द्विज वाले में लिखा हुआ था कि ब्राह्मण दान, एक बारी, हाँ जी, ये दान लेना, फिर सेकंड वाली में लिखा है कि ब्राह्मण दान से बचे। ये दोनों लाइनें मतलब समझ नहीं आई मुझे। सरल भाषा में कहें तो ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन, दान करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना। लेकिन अगर ब्राह्मण जो है वो दान नहीं लेना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? अन्न संग्रह कर सकता है। धन को संपत्ति रूप में नहीं लेना चाहता है, अन्न संग्रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। वर्ण आश्रमों में लचीलापन और अनुशासन। आपातकाल में वर्णीय व्यवसायों में परिवर्तन संभव है, परंतु परिस्थिति ठीक होने पर लौटना चाहिए। जब कोई भी मान लीजिए आपातकालीन स्थिति आ गई तो ब्राह्मण अपना कर्तव्य छोड़कर किसी और वर्ण का कर्तव्य कर सकता है, क्षत्रिय किसी और वर्ण का, शूद्र किसी और वर्ण का,
लेकिन वो जब ठीक हो जाएगी स्थिति तो वापस किस में आ जाना है, अपने ओरिजिनल वर्ण में आ जाना है, उसके कर्तव्य पर आ जाना है। ब्राह्मण व्यापार या क्षत्रिय कर्म कर सकते हैं, शूद्र कर्म नहीं। ब्राह्मण मान लीजिए डिफिकल्टी में आ गया तो क्या करें, तो क्या कर सकता है, व्यापार या क्षत्रिय कर्म कर सकता है, शूद्र का नहीं। क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण कर्म कर सकते हैं, शूद्र के कर्म नहीं। वैश्य शूद्र कर्म कर सकता है, शूद्र सरल श्रमिक कार्य करे। तो ये कोई अगर वास्तव में अपने वर्ण का पालन नहीं कर पा रहा है तो फिर वो इस प्रकार से किसी और वर्ण के कार्य को स्वीकार कर सकता है, पर परिस्थिति ठीक होने पर उसको वापस लौट जाना चाहिए। गृहस्थ का वैराग्य और निष्कर्ष। परिवार का मोह स्वप्नवत अस्थायी है। विवेकवान गृहस्थ घर में अतिथि की भांति रहें। ये कुछ भक्तों ने रियलाइज किया है इस बात को, और जैसे कि हमारे में से एक दो माता जी हैं जो बता रहे थे कि प्रभु जी ये बात तो हमने मन में बिठा दी है, घर में कैसे रहना है। ओम प्रकाश जी कैसे रहना है, ओम प्रकाश जी बताएंगे। घर में ऐसे ही रहते ओम प्रकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, गृहस्थ में मतलब ढंग से रहना पड़ता है, जैसे मतलब घर में कैसे रहना ये बोला जा रहा है, लिखा हुआ देखो, विवेकवान गृहस्थ घर में अतिथि की बात ही रहे, अतिथि का आसक्त मोह स्त्री बोला है। तो यहाँ मेहमान है भाई, बस ठीक है, कुछ जो मिला तो खा लेंगे, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ ओके, अपन अपना जीवन ऐसे चला लेंगे। हाँ ये तो होता है। ये पूरा जगत ही वो अतिथि ग्रह है, यहाँ पर आते हैं जाते, आते हैं जाते, आते हैं जाते। हाँ प्रभु जी, आजकल तो वैसे हम रहते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, पहले वाली बात नहीं है। अरे वो अब तो इतनी खाने की इच्छा भी नहीं रही कि भाई ये खाना है, ये करना है। बहुत बढ़िया। अब मोह तो थोड़ा बहुत है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, जाप कर रहे हैं। अभी ऋषिकेश में थे आप, 32 माला कर रहे थे, वेरी नाइस। हाँ अच्छी माला करी थी अभी। अभी भी 16 से ऊपर ही चलती है, 20, 21, 22, 23 चलती है। अरीबो, वेरी नाइस, क्या बात है। ठीक है, परिवार का मोह स्वप्नवत अस्थायी है। जैसे स्वप्न अस्थायी है, वैसे मोह भी अस्थायी है। विवेकवान गृहस्थ घर में अतिथि की भांति रहे। अत्यधिक आसक्ति, मोह और स्त्री सुख में लिप्त गृहस्थ अंधकार में अगला जन्म पाते हैं। निष्कर्ष, वर्णाश्रम धर्म भगवान की योजना का हिस्सा है। यह समाज व आत्मा दोनों के उत्थान हेतु है। समाज का भी उत्थान हो, आत्मा का भी उत्थान हो। तो समाज का उत्थान किससे होगा, वर्ण व्यवस्था से, और आत्मा का उत्थान किससे होगा, आश्रम व्यवस्था से। ठीक है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम में रहकर ईश्वर भक्ति से युक्त कर्म करता है तब वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अंडरलाइन कर लो, कर नहीं सकते इसको तो आपको अपने मोबाइल पे लाइन चलानी पड़ेगी फिर। क्या लिखा है, जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम में रहकर ईश्वर की भक्ति से युक्त कर्म करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। घर में हो, परिवार में हो, बच्चों के साथ में हो, व्यापार का देख रहे हो, कुछ भी चल रहा है, और साथ में क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर भक्ति से युक्त कर्म होना चाहिए। घर में रहकर भी भगवत भक्ति द्वारा मोक्ष संभव है। यदि मोह ममता से ऊपर उठकर कर्तव्य किया जाए तो हम भगवत भक्ति घर में रहकर कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी का अगला प्रश्न, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है उद्धव जी के। अगला प्रश्न जोर से पढ़ेंगे, जयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 12वां प्रश्न, श्री उद्धव ने कहा, हे पंकज नेत्र, अब जिस योग पद्धति का वर्णन किया है कृपया बताइए कि वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों एवं अनुयायियों एवं इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने वाले साधारण मनुष्य किस प्रकार अपने कर्म करते हुए आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को बहुत सुंदर से गुणगान करते हुए, ये पंकज नेत्र, आप जिस योग पद्धति का वर्णन किया है आपने, अच्छी बात है,
लेकिन ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ठीक है, कुछ लोग कर पाए तो, लेकिन जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, साधारण मनुष्य हैं, वो आपकी प्रेम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम की प्रविष्टि। जीवन के तीसरे चरण में पुरुष को शांत चित्त होकर वन गमन करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही बढ़िया शब्द आया है। 50 के बाद कितना आता है? 51 प्रभु जी। क्या? 51 वन 50 के बाद कहाँ जाना है? वन। इंग्लिश में भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 51 तो 50 के बाद पंचशोर्ध्वम वनम गच्छे। 50 के बाद वन में प्रवेश, वानप्रस्थ में प्रवेश। लेकिन हमारा तो बहुत पीक टाइम होता है व्यापार करने का। 50 मतलब कि खूब व्यापार करना है, खूब मेहनत करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताइए, जीवन के तीसरे चरण में पुरुष को शांत चित्त होकर वन गमन करना चाहिए। पत्नी को या तो घर पर छोड़ दें या साथ ले जाएं। भोजन वन में उत्पन्न कंद मूल फल आदि का सेवन करें। वस्त्र वृक्ष की छाल, पत्तियां, मृग चर्म आदि। स्वच्छता में सरलता, बाल नाखून न काटे जाएं। दांतों की सफाई न हो। दिन में 3 बार जल स्नान और पृथ्वी पर शयन करें। वानप्रस्थ के लिए बताया है। वानप्रस्थ के व्रत और तप। ग्रीष्म में 5 अग्नियों के बीच तपस्या। वर्षा में खुले में खड़े रहना। शीत में जल में खड़े रहना। वाह वाह वाह। अन्न को या तो अग्नि में पकाकर या समय से पके हुए फल रूप में ले। एकत्रित भोजन का संग्रह निषिद्ध है। हिंसक यज्ञ निषिद्ध। केवल शाकाहारी आहुति वाले यज्ञ दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य करें। तप द्वारा वह महरलोक पहुंचता है और फिर भगवान को प्राप्त करता है। तो वानप्रस्थी के लिए कहा गया है कि वो पहले महरलोक जाएगा, फिर भगवान के लोक जाएगा। और ये अलग अलग प्रकार की वानप्रस्थी व्यक्ति के लिए तपस्या बताई है, व्रत बताया है। संन्यास आश्रम का प्रवेश और स्वरूप। जब वानप्रस्थ को परम वैराग्य प्राप्त हो जाए तब संन्यास ग्रहण करे। सभी धन व वस्तुएं यज्ञ पुरोहित को दान देकर अग्नि को हृदय में स्थित करें। स्त्री संग व आकर्षण विष के समान त्याज्य हैं। वेश केवल कोपिन या दंड और कमंडलू, अतिरिक्त वस्त्र नहीं। भोजन केवल 7 घरों में बिना पूर्व योजना के भिक्षा ग्रहण करे। ये किसके लिए कहा गया है? सन्यासी के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। वानप्रस्थ तो जब घर छोड़ के चला गया तो उसके पास फिर धन कहाँ बचा? वानप्रस्थी में भी धन नहीं छोड़ा पूरी तरह से, धन संन्यास में छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी को इच्छा हो धन वन छोड़ने की तो मुझे फोन कर देना उससे पहले प्लीज। किसी के पास धन वगैरह हो, बहुत संपत्ति हो, कुछ हो, उससे पहले कि भैया मुझे धन छोड़ना है सारा, तो उससे पहले मुझे फोन कर देना। मैं इकट्ठा करने आ जाऊंगा और सीधा मंदिर में लेके जाऊंगा और कहीं पे कुछ लेफ्ट राइट नहीं जाऊंगा, सीधा भगवान के सेवा में अर्पण कर देंगे। वानप्रस्थ में तो तीर्थ यात्रा दान का था ना। वानप्रस्थ में धन की जरूरत क्या है? धन की जरूरत पड़ती है ना प्रभु जी, आप तीर्थ यात्रा में दान में जाओगे। पड़ती है तीर्थ यात्रा करना, और अभी भी पत्नी साथ में है ना, समझ रहे ना आप? हरे कृष्णा। प्रभु जी ये सब नहीं अगर हो सकता तो केवल भक्ति से नहीं हो सकता है। भी आगे आएगा माते। क्या सीखा है आपने गीता में? यही तो सीखा है हमने। कहा वानप्रस्थ, क्या सन्यास, क्या गृहस्थ, क्या कुछ भी नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, एक कार्य करना है मात्र, भगवान का नाम जप करते रहना है और सिद्धि भगवत भक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। प्रभु जी बेडरूम में नाम जप नहीं करने का, माला नहीं जपना है?
क्यों माता जी? पता नहीं, कोई तो बोल रही थी बेड में अगर करेंगे तो वो माला का फल नहीं है, बेडरूम में कुछ भी पवित्र चीज नहीं रखनी। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। बेडरूम क्या, बाथरूम में भी नाम जप करना है। तो माला हाथ में होती है, नाम जप कभी नहीं छोड़ना है। यस यस प्रभु जी। वो जो कहने का अर्थ है वो ये है कि भाई आप आराम से अपने पूजा रूम में, अपने मंदिर में, अपने अच्छे जगह पर, पवित्र स्थान पर जब नाम जप कर सकते हो, 16 माला आप अच्छे से कर सकते हो, तो जबरदस्ती आलसियों के जैसे जा करके अपने बेडरूम में पढ़ करके एकदम आराम से उसके बाद माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, समझ रहे ना आप? तो कभी कभी लेट भी जाते हैं तो करते हैं, तो वो भी पाप है। वो परिस्थिति अलग है माता जी। आप स्वस्थ है, बढ़िया है, आराम से कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कीजिए आराम से, अच्छे पवित्र स्थान पे कीजिए। अब शरीर ही खराब है, बीमारियां हैं, बेड से भी नहीं उठ सकते हैं, अलग अलग प्रकार के दोष हैं शरीर में, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, नहाए हो, बिना नहाए हो, माला लेकर के, नहीं माला लेकर के, जैसे भी करके भगवान का नाम जप करो। प्रभु जी, बीज कैसे भी गिरेगा तो अंकुरन होगा ही। हाँ, नाम जप करना ही करना है। किसी ने बहुत सुंदर बात बोली थी, अभी आजकल क्या मोबाइल में वो चलता है, सिस्टम चलता है, आप लोग तो करते होंगे यूज, जैसे एप्पल में क्या बोलते हैं आप, हे सिरी, देखो मेरे मोबाइल जाग गया उधर। उसी तरह से एंड्रॉइड में क्या बोलते हैं, हे गूगल, मोबाइल सुनता है। तो किसी प्रभु जी ने बोला अगर सिरी सुन सकती है, अगर गूगल सुन सकता है, तो जब आप हरे कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण नहीं सुनेगा क्या? हरे कृष्णा, हाँ यस बोलो। भगवान सुनते हैं। हाँ? निर्जीव वस्तु सुन सकती है, मैं बोल रहा हूं हे सिरी, वो देखो आ गया। भगवान तो सुनते हैं, परमात्मा रूप में सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है। पूर्विका माता जी सोच रहे होंगे सबका प्रश्न ले रहे हैं, मेरा प्रश्न तो लिया ही नहीं इन्होंने। लास्ट में माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, और वानप्रस्थ के बारे में बता दिया, अब सन्यास के बारे में बता दिया, और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सन्यासी का आचरण और लक्ष्य। सन्यासी को एकांत में रहकर आत्म ध्यान में लीन रहना चाहिए, ज्ञान से बंधन और मुक्ति को समझे, ज्ञान से बंधन और मुक्ति को समझे। ठीक है, ज्ञान से बंधन और मुक्ति को समझना है। इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त होना बंधन है, नियंत्रण मुक्ति है। वाह, नियंत्रण करेंगे तो मुक्ति है, और प्रवृत्त हो जाएंगे तो बंधन है। संयम, साधुता, विवेक और भक्ति ही उसका मार्ग हो। ये साधु का, ये सन्यासी का मार्ग है। संयम, साधुता, विवेक और भक्ति ही उसका मार्ग हो। शरीर के पोषण के लिए प्रयत्न कर सकता है, परंतु उसमें न हर्ष न विषाद हो। भोजन, वस्त्र, शैया जैसी वस्तुओं में न तृष्णा न परिग्रह हो। ये पूरा सन्यासी के लिए बताया गया है। अब उससे भी ऊपर परमहंस। परमहंस नियमों व निषेधों से परे भगवान में पूर्ण स्थिर और निरहंकारी होता है। दिखने में मूर्ख जैसा परंतु पूर्ण ज्ञानी, वाणी में असंबद्धता परंतु ज्ञान में स्थित, न अपमान करता है, न किसी से शत्रुता रखता है, सभी में भगवान को देखता है। जैसे चंद्रमा अनेक जलाशयों में जैसे चंद्रमा अनेक जलाशयों में परावर्तित, रिफ्लेक्शन आता है चंद्रमा का रात के समय अलग अलग प्रकार के जलाशयों में, वैसे ही भगवान सब शरीर रक्षा हेतु बिना प्रयास मिले अन्न को ही स्वीकार करता है। शरीर रक्षा हेतु बिना प्रयास मिले अन्न को ही स्वीकार करता है। वाह, कोई प्रयास नहीं करता, अन्न के लिए कोई प्रयास नहीं करता। वेरी नाइस। नेक्स्ट, आध्यात्मिक जीवन के अन्य निर्देश। ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हेतु योग्य गुरु की सेवा करें। श्रद्धा व अहंकार रहित सेवा से गुरु को भगवान स्वरूप माने। काम, क्रोध, लोभ आदि पर नियंत्रण न होने पर संन्यास केवल आत्म विनाश का कारण बनता है।
इन सब पर नियंत्रण होना चाहिए अगर आप संन्यास में हैं तो, काम क्रोध लोभ आदि पर नियंत्रण। संन्यास का प्रयोजन जीवन निर्वाह नहीं, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए कि बस जीवन जैसे तैसे निकाल दें, ये संन्यास का प्रयोजन नहीं है। संन्यास का प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार। वर्णाश्रमों के मुख्य कर्तव्य, आश्रम मुख्य कर्तव्य ब्रह्मचारी के लिए गुरु सेवा, गृहस्थ जीवों की रक्षा और यज्ञ, वानप्रस्थ तप और तत्व ज्ञान, सन्यासी समता और अहिंसा। समझ में आ गया? ब्रह्मचारी के लिए क्या है? गुरु सेवा, गृहस्थ के लिए जीवों की रक्षा और यज्ञ, वानप्रस्थ के लिए तप और तत्व ज्ञान, सन्यासी के लिए समता और अहिंसा। सभी आश्रमों में ब्रह्मचर्य, तप, शुचिता, संतोष, सभी से मित्रता और भगवत भक्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति का मार्ग, जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों के द्वारा भगवान की पूजा करता है, जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों के द्वारा भगवान की पूजा करता है, वह अचल भक्ति को प्राप्त करता है। जो भगवान को ही एकमात्र आराध्य मानता है और सभी प्राणियों में उन्हें देखता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। भगवान स्वयं सृष्टि के कारण है। जो व्यक्ति उन्हें भजता है वह शुद्ध ज्ञान से उन्हें प्राप्त करता है। ऐसा भक्त शीघ्र मोक्ष प्राप्त करता है और जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध कर सकता है। निष्कर्ष क्या है इसका? कि वानप्रस्थ और संन्यास जीवन के दो उच्च आश्रम हैं जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और भगवान की प्राप्ति है। तप, वैराग्य, संयम, समता और भक्ति इन आश्रमों की आत्मा है। परमहंस अवस्था संसार से पूर्ण विरक्त, भगवान में पूर्ण लीन ही पूर्णता की चरम अवस्था है। सभी आश्रमों में ब्रह्मचर्य, तप, शुचिता, संतोष, सभी से मित्रता और भगवत भक्ति आवश्यक है। ये सभी आश्रमों में बता दिया गया, आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला कितना बड़ा है? अभी आगे बढ़ते हैं। 1, 2 और 3 कर ले, पूरा कर ले। ये 3 स्लाइड में ही है। बोलिए, 3 मिनट में कर लेते हैं। करिए कर लीजिए। श्री उद्धव कृपया ज्ञान श्री उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया ज्ञान प्राप्त करने की पारंपरिक विधि का वर्णन करें जिसके द्वारा व्यक्ति का हृदय स्वतः ही विरक्त हो जाता है, जिससे दिव्य प्रेम भक्ति उजागर होती है। तो ज्ञान प्राप्त करने की पारंपरिक विधि बताइए और दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई आसान विधि बताइए जिससे हृदय में दिव्य प्रेमा भक्ति उजागर हो सके। ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता, जो आत्मा के तत्व को जानता है वह संसार की, प्रवीण सिंह माता जी मत लिखिए ना प्लीज, जो आत्मा के तत्व को जानता है वह संसार की द्वैतता और भोग के लिए प्राप्त ज्ञान का त्याग करता है। केवल भगवान को प्रसन्न करना ही एकमात्र साधना होती है, यही शुद्ध भक्ति है। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान शुभ कर्मों से श्रेष्ठ है, भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो भक्ति क्या ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। भीष्म देव द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश, श्री कृष्ण उद्धव को वही उपदेश सुनाते हैं जो भीष्म देव ने युधिष्ठिर को युद्ध के बाद दिए थे। इसमें वेद ज्ञान, वैराग्य, आत्म साक्षात्कार, श्रद्धा और भक्ति को परम सिद्धि का मार्ग बताया गया है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से तत्वों का विवेचन, तत्व ज्ञान में 28 भौतिक तत्वों का वर्णन है जो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच इंद्रिय विषय, पंच कर्मेंद्रिया आदि मिलाकर के ये 28 तत्वों का वर्णन है। और एक मूल तत्व परमात्मा, जो तत्वों से परे एक परम कारण को देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। इन तत्व सारे एकत्रित हुए, इसका मुख्य कारण क्या है, यही बात बताई जा रही है कि जो तत्वों से परे एक परम कारण को देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। यह विज्ञान कहलाता है।
यह जानने के 4 प्रमाण हैं: श्रुति, वेद, प्रत्यक्ष, परंपरा और अनुमान। ये अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला। भक्ति के लक्षण, उद्धव के प्रश्न और भगवान का उत्तर। श्री उद्धव के अनुरोध पर श्री कृष्ण बताते हैं, भगवत भक्त में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। भक्ति के लक्षण: भगवान की लीलाओं में दृढ़ श्रद्धा कि कुछ भी गलत नहीं है, सही लीला है, भगवान की लीला है, भगवान जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कथा श्रवण, स्तुति, ज्ञान, अर्चन, वंदन, संत सेवा, परम उद्देश्य के लिए दान व यज्ञ आदि, मन, वाणी, कर्म सब कुछ भगवान को समर्पित करना। गुणों का सच्चा अर्थ, उद्धव के प्रश्न। उद्धव ने 24 से अधिक प्रश्न पूछे, जैसे यम, नियम, क्षमता, संयम, क्षमा, दान, त्याग, सौंदर्य, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, सत्य, मिथ्या आदि का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्तर: यम अनुशासन के 12 अंग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, नम्रता, निर्लोभता, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, क्षमता, निडरता, स्थिरता, ये अनुशासन के यम के 12 अंग बताए, ये भी पालन करने हैं। नियम: अंतर्बाह्य शुद्धि, जप, तप, यज्ञ, श्रद्धा, स्थिति, अतिथि सेवा, तीर्थ यात्रा, आत्म संतोष, गुरु सेवा, भगवत भाव, अन्य गुणों की व्याख्या। समत्व: मन की स्थिरता, संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, क्षमाशीलता, कष्ट सहन की शक्ति, दान, हिंसा का परित्याग, त्याग, कामनाओं का त्याग, वीरता, विषयों पर विजय, वीरता। भगवान ने अलग अलग बिंदु बताए हैं। उपसंहार: गुण दोष का बार बार चिंतन स्वयं एक दोष है। बार बार गुण अगर किसी में दोष देखेंगे तो अपने आप में क्या है, एक प्रकार का दोष है। उत्तम गुण वही है जो भौतिक गुण दोष से परे जाकर भगवान की भक्ति में मन को स्थिर करे। मेरे बारे में लिखा हुआ इतना सारा नहीं जो लिखा है, गुण दोष से परे होना और भगवान की भक्ति में मन लगाना है। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्लास में अटेंशन है, नहीं है, और देखो बस अच्छे से भक्ति करो, नाम जप करो। अब इधर एक टेबल दी गई है, ये टेबल का क्या उद्देश्य है? यस, विषय और वास्तविक अर्थ, सत्य, प्रिय और धर्मयुक्त वाणी होनी चाहिए। ठीक है, वाणी कैसी होनी चाहिए? सुंदरता, अच्छे गुणों का होना, वास्तव में सुंदर होना है। ज्ञान, अज्ञानता का अभाव ही ज्ञान है। दुख, इंद्रिय भोग में फंस गए तो ये दुख हो गया। सुख, आत्म सिद्धि में स्थित होना। पथ, जो कृष्ण तक लेके जाए। विपथ, इंद्रिय सुख की ओर ले जाने वाला। स्वर्ग, सत्व गुण की प्रधानता। नरक, तमोगुण की प्रधानता। सच्चा मित्र, जो भगवान की ओर ले जाए। असली धन, भगवत गुण। वाह। दरिद्र, जो असंयुक्त हैं, भागवत गुणों से रहित। क्या है? अच्छा नहीं ना। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं। और आप यस, रुचि क्या नाम था उनका? पूर्विका माता जी, क्या प्रश्न था? प्रभु जी, जो हम पर अटैक करते हैं, जो इसलिए हम रक्षा करने के लिए उसकी हत्या करने से पाप लगता है क्या? क्या करते हैं? हम पर किसी ने हमला किया और हम उससे हम अपने पाप लगता है? नहीं, आत्मरक्षा मारा है तो उसमें पाप नहीं लगता। हमने पढ़ा था, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। और ये जो पुलवामा में, कहाँ पे अटैक हुआ था अभी, पहलगाम में, तो उसके ऊपर वीडियो बना करके बताया था कि अगर आतताई लोग होते हैं उनको मारने से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, अगर जैसे मच्छर है वो मुझे
काटेगा तो मैं उससे पहले उसे मारती हूँ तो उसका पाप लगेगा? मच्छर जो है ना वो क्या आतताई है, क्योंकि वो खाते ही हमारे को अपना मृत्यु आ जाएगी, इसलिए तुरंत एक बंदूक ला करके उड़ा देना। और प्रभु जी इस बार से जब से मैं वृंदावन से आई कोशिश हूँ करनी है कि हमें मच्छर नहीं मारना है, और खास करके मच्छर बैट रखना, और ये लोगों की बहुत सारी आदत होती है, मच्छर इधर आएगा एक्सपर्ट, जैसे मैं लोगों में गलती निकालने में एक्सपर्ट हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग इस काम में एक्सपर्ट है, ठप एकदम लाल 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 कर दिया पर। मोस्टली मच्छर तो मरता नहीं है, हमें ही लगता है। मच्छर नहीं मरता, भाग जाता है ना। वाह माता जी, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, वो तो जब काटे तब तो प्रभुपाद जी ने कहा है लेक्चर में, इन दैट केस यू कैन। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अवॉइड कीजिए, मच्छरदानी यूज कीजिए, घर साफ सुथरा रखिए, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज कीजिए जिससे कि वो बाहर भाग जाए, दूर रहें। और कुछ भी नहीं हो, जब बहुत ही ऐसा हो गया है कि बस अब तो उपाय नहीं है और ये मच्छर सब लोग मिल करके मुझे उठा लेंगे यहाँ से, तो फिर आप हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तरह से ये सोचना चाहिए ना, जैसे कि मच्छर भी काट रहा है तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो इसका और मेरा है हिसाब किताब। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी कई बार चींटियां होती तो उनको तो इंटेंशनली मारना पड़ता है, कभी किचन में आ जाती है, कभी खाने की चीजों में आ जाती है। नहीं नहीं, इंटेंशनली तो मारना ही नहीं है किसी को। भक्त का बहुत दयालु हृदय होता है, किचन में भी आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ ना, आप इतने टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हो, अब तो आपको कभी आप अपने बाथरूम में हो, वॉशरूम में हो, या आप ब्रश कर रहे हो और अचानक से अगर आपको वॉश मशीन में वो दिख जाएगी ना चींटी, तो आप क्या करोगे? तो बाहर देते हैं प्रभु जी, उसको उठाकर बाहर निकाल देंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले कि जैसे अरे यार कचरा की चींटी विटी, नल चालू करो, सब जाने दो। ओके, दयालु होना है, धीरे धीरे ये दया आएगी 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 और दया आएगी। और जानबूझ के तो मारना ही नहीं है। अच्छा चींटी रसोई में, अच्छा ओके, हाँ चींटी आंटी आप क्यों आ गए यहाँ पर? लेकिन प्रभु जी चींटियां से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? जो कॉकरोच, लिजर्ड। हाँ माता जी, वो बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब वो एक एक आदमी को उठा के ले जा सकते हैं। कुछ करते नहीं है, लेकिन दूर से देखते हो चिपकली। प्रभु जी ये पूछना था कि योग और भगवत गीता, मतलब भगवत गीता के जो टीचिंग्स है और जो योग आसन पद्धति है, उसमें उसको हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं? भगवत गीता सारा का सारा योग ही है। योग अर्थात भगवान से जुड़ना। भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग बताया गया है। ध्यान से सुनो सभी लोग, आज योग दिवस है, आपको मालूम होना चाहिए। तो भगवान ने 6ठे अध्याय में अष्टांग योग भी बताया है, जिसमें आसन और प्राणायाम भी बताया है। लेकिन भक्त को भक्ति योग करना है, नाम जप करना है। और भगवत गीता सर्वोत्तम योग के बारे में बात करती है 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेर्नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमतः। सबसे बड़ा योग क्या है? जो मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, लगा रहता है, वो सर्वोत्तम योग है। तो भगवत गीता ये दुनिया की एकमात्र योग विद्या की किताब है। योग सिखाती है भगवत गीता, और योग मतलब भगवान से जुड़ना। यस, किसी और को योग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। एक प्रभु जी ये सवाल है, ये प्रभु जी, हाँ, जैसे लोकोक्ति है ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो दुविधा में भी अगर राम को भजता है तो हमको तो लगता है फायदा ही होगा। भगवान का नाम तो दुविधा में भी लेगा तो फायदा होगा। यस, फायदा ही होगा। प्रभु जी कल जो बोले कि बताएंगे आत्मा और परमात्मा का, आत्मा कैसे अटैच हो जाता है। रह गया सरोज प्रभु जी वाला प्रश्न। ठीक है, करेंगे, याद रखें। उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, मैंने देखा नहीं, देख के करता हूँ। ठीक है। और आप सभी को मैंने एक शेयर किया था, हमारा एक इंग्लिश इंटरव्यू था जिसमें हमने थोड़ी इंग्लिश बोली है। इंग्लिश तो अच्छी आती नहीं है, तो टूटी फूटी इंग्लिश बोली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें कमेंट डाल सकते हैं। देखा था, मैंने देखा है प्रभु जी, इट वाज गुड। लेकिन प्रभु जी आप
वो तो कहीं और बैठे थे और आप कहीं और थे, ऐसे पता चला। वो लंदन में थे ना, जूम पे। आप लोग सामने सामने नहीं थे। जूम पे दोबारा से भेज दीजिए, मेरे पास नहीं आया प्रभु जी। वो आता है ग्रुप में, आपके मालूम नहीं कैसे गायब हो जाता है। हाँ नहीं आया आपको अलग से प्लीज, प्लीज। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सभी को प्रभुपाद जी का पत्र लिखना है। जिस किसी ने लिख लिया हो पूरा अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिए। और जन्माष्टमी आ रही है, आप सबको सेवा कार्य में लग जाना है और अच्छे से सेवा करनी है, खुद भी सेवा करनी है, दूसरों से भी सेवा करानी है।